जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। जो हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों यूपीपीएससी जीआईसी एलटी के लिए जीएस की सीरीज, जो 30 नंबर एवं 40 नंबर की कंप्लीट सीरीज चल रही है, तो उसी के क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत, मतलब कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मध्यकालीन भारत से 30 नंबर एवं 40 नंबर जीएस के सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये सी नंबर है आपका, लेक्चर नंबर 3 ऑलरेडी 1 और 2 अपलोड है चैनल पर, आप लोग जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत का पहला तथ्य बनता क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों देखते हैं, पहला ही तथ्य अति महत्वपूर्ण बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जजिया कर का प्रचलन किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। प्रश्न पूछा गया है, जो मैं आपको स्टार कराता चलूंगा प्रश्नों को, उस पर आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला तथ्य बनेगा अगला आपका क्या है? ये तथ्य है अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? किसके शासनकाल में किया? किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। एंड नेक्स्ट तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम, लो दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं मेंशन करता चल रहा हूँ। प्रथम मुस्लिम कौन था जो भारत पर आक्रमण करने वाला था? तो भैया ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कब किया था? 712 ईस्वी में। ये दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट होंगे, किसने और कब किया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण यह तथ्य होगा। तो आइए आप लोग निश्चिंत होकर चैनल से जुड़े रहिए। 30 नंबर एलटी के लिए जो जीएस की सामान्य जीएस की श्रृंखला है, और जो 40 नंबर आपके एल जीआईसी में पूछे जाएंगे जीएस से, तो आप लोग निश्चिंत होकर चैनल से जुड़े रहिए। कंप्लीट तैयारी बहुत ही जल्द कंप्लीट करा दी जाएगी एएस के टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो आइए हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। अगले तथ्य क्या बने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगला तथ्य है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर हमला किया था। कब किया था? तो मोहम्मद गजनबी ने हमला किया था भारत पर 17 बार। कितनी बार? 17 बार। पहला आक्रमण इसका कब किया हुआ था? 1100 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में। ये तथ्य महत्वपूर्ण होगा और बहुत बार यही प्रश्न रिपीट होता रहता है एग्जामों में। 1151 यानी 1191 ईस्वी की जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्रम मिलाने के लिए पूछा जाएगा और कूट में प्रश्न बन रहे हैं आप सभी युद्ध इतिहास के जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसे? मोहम्मद गौरी को, सभी दोस्तों को पता होगा। और 1192 में ही दोस्तों तराइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? पृथ्वीराज चौहान को। देखिए पहले में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया और दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो आइए हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। ये रहा आपका अगला तथ्य। क्वेश्चन क्या बनेगा आइए देखते हैं। देखिए अगला है 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। किसने लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। मोहम्मद गजनवी द्वारा लूटा गया था 1025 में। ये सन याद करके रखिएगा, प्रश्न बनता है इन सन से। एंड अगला तथ्य बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था कहाँ पे? दौलताबाद। और मोहम्मद बिन तुगलक से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे गए हैं मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास से। जो अगला लेक्चर आने वाला है दोस्तों, ये तो लेक्चर 3 है। थर्ड लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मध्यकालीन इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे 30 नंबर और 40 नंबर के लिए। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। जो अगला लेक्चर आने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, वो होगा आपका मॉडर्न इतिहास, यानी आपका आधुनिक भारत का इतिहास। बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त लेक्चर होगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। जो मित्र नए हैं, चैनल को वीडियो को वॉच तो कर रहे हैं परंतु चैनल से जुड़ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है। 30 नंबर की जीएस एंड 40 नंबर का जीएस आप लोग निश्चिंत हो जाइए, कंप्लीट कराई जाएगी। और जो सब्जेक्ट वाइज चल रही है श्रृंखला, वो भी कंप्लीट करा दी जाएगी बहुत ही जल्द। और डेट जैसा कि मेंशन कर दिया गया कि एग्जाम कब होगा, उसका नोटिस मैं टेलीग्राम पे सेंड किया हूँ। और आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से सभी चीज़ें चल रही हैं। इसका लिंक पीडीएफ का टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है और आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं एएस के टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करके। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए आप लोग। और आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा, ये रहा आपके सामने। अगला तथ्य पूछा गया दोस्तों, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। कब? यह सन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
अन्य युद्धों के साथ मिलाकर इसका भी कूट बनता है एग्जामों में, तो बिल्कुल इसे आप लोग तैयार कर लीजिए। 1398 में 1398 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद के काल में ही का तैमूर-लंका भारत पर आक्रमण किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला तथ्य है दोस्तों, जौनपुर नगर का संस्थापक सभी दोस्तों को पता होगा, मुझे पूरा आशा है। इसका राइट आंसर है दोस्तों यानी फिरोज शाह तुगलक। तो जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है और सभी दोस्तों को पता ही होगा। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल गलत मत करिएगा एग्जामों में आप लोग। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था किसने? तो कुली कुतुब शाह ने 1591 यानी 1591 ईस्वी में हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। यह भी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, स्टार कर लीजिए। मैं आप लोग को जो बताता चल रहा हूँ उस पर आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा, उतना ही आप सभी दोस्तों के लिए सफिशियंट हो जाएगा। 30 नंबर जो एलटी में जीएस से यानी सामान्य अध्ययन से प्रश्न बनने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। यहाँ से प्रश्न आप लोग को हूबहू देखने को मिलेंगे। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली, जो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है यह कैसी शैली में है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। जो बनवाया था किसने? चोल शासक राज प्रथम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रकूट वंश से प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में दोस्तों। अगर वहाँ से उस टॉपिक से अगर प्रश्न उठाता है तो जरूर पूछे जाते हैं उस वंश से। तो आइए हम लोग अगला देते हैं। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो इसे आप लोग स्टार कर लें। दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर, मथुरा में। इसका कूट बन सकता है एग्जामों में क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। अगला प्रश्न बनेगा पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है जौनपुर को। इसका भी गलत आंसर किसी को नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत आंसर इसका भी नहीं होना चाहिए। तालीकोटा का युद्ध बहुत पूछा गया एग्जामों में। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था 1565 में यानी 1565 में। तो इनके बीच विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ या मध्य लड़ा गया था जो तालीकोटा का युद्ध था 1565 में। सन याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सन है। अन्य युद्धों के साथ मिलाकर प्रश्न कूट में पूछे जा रहे हैं अब। तो आप लोग पहले से मैं आप लोग को अवेयर करता चल रहा हूँ। मीराबाई समकालीन थी किसकी? तो तुलसीदास की। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन किसके समकालीन था? महत्वपूर्ण राजाओं के समकालीन कौन सा था? इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों पर आप लोग अवेयर रहिए, इनको गलत मत करिएगा। प्रश्न यहाँ से आते हैं। मीराबाई का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1499 में लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। किसका? मीराबाई का जन्म कहाँ पे? 1499 1499 में लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। दोहरी शासक नीति को समाप्त किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वारेन हेस्टिंग ने। कब किया था? 1772 में, 1772 में। तो 1772 में सन और किसने किया? दोनों महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला तथ्य बनेगा रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किससे? हीरोज से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मॉडर्न इतिहास का। देखिए कुछ प्रश्न कोरिलेट कर लिए जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ से ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। ये लेक्चर नंबर 3 है। जो मित्र नए जुड़ते जा रहे हैं इनको पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे एलटी सामान्य अध्ययन 30 नंबर वाली सीरीज में। तो निश्चिंत रहिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर पाने के लिए। लगातार ये लेक्चर चल रहा है। अनुशीलन समिति की स्थापना, तो स्टार कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। अनुशीलन समिति की जो स्थापना हुई थी वारेंद्र घोष ने एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। कब? 1907 में या 1907 में। ठीक है, कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। भक्त तुकाराम समकालीन थे किसके? ये जहांगीर में। ऊपर किसके समकालीन थे वो वाला पूछा गया था, नीचे किसका पूछा गया? तुकाराम। तो किसके समकालीन है? जहांगीर के। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, स्टार कर लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों गुलाम वंश यानी सल्तनत काल की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1206 ईस्वी से किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। सभी दोस्तों को पता होगा। दिल्ली का पहला लगे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, सभी दोस्तों को पता होगा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा यानी शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। करवाया था किसने पूरा? तो इल्तुतमिश ने। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं तो आप लोग अवेयर रहिए। आइए आगे बढ़ते हम लोग। अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्यकालीन इतिहास से इक्तादारी जो व्यवस्था थी इसका प्रचलन प्रारंभ किया था किसने? तो आप लोग इसे स्टार के साथ साथ महत्वपूर्ण बना लीजिए क्योंकि प्रश्न बन सकता है एग्जामों में। इल्तुतमिश ने दोस्तों। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था या
कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था किसके शासनकाल या किसने करवाया था? बख्तियार काकी ने। इसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये भी। लाख बख्श किसे कहा जाता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, क्योंकि यह दान देता था, इसके लिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोनों तथ्य आप लोग जानते ही होंगे। आइए, जो तथ्य महत्वपूर्ण होंगे मैं उस पर आप लोग को मेंशन करता चलूँगा, आप लोग को बताता चलूँगा। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मुझे पूरा आशा है मेरे द्वारा लिया गया लेक्चर आप सभी दोस्तों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। और आपका कोई भी प्रश्न हो या आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। और आज की वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने मित्रों के रूप में साझा कर दीजिए, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कर सके। और मैं आप लोग को एक चीज़ और आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग एक बार चैनल को विजिट करिए, ASK टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी चल रही है। और आप लोग का कोई सजेशन हो तो आप लोग जरूर बताइए, बेझिझक बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर। सभी दोस्तों को पता होगा। इक्ता सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे स्टार कर लीजिए। आइए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के इस पे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था, कौन था? बहलोल लोदी था। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी, कैसी थी? फारसी। देखिए, हर सल्तनत की अपनी अपनी भाषा होती है, तो यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप लोग स्टार कर लीजिए। दिल्ली। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग अगला तथ्य देख लेते हैं। ये तथ्य इंपॉर्टेंट था, मैंने मेंशन कर दिया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत की बात करिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। अंतिम शासक और प्रथम शासक से प्रश्न बनते हैं, और मैक्सिमम प्रश्न आपको अंतिम शासक के ही पूछे गए हैं। गुप्तचर विभाग सभी दोस्तों को पता होगा, ये अलाउद्दीन ने संगठित की थी। और दुअस्पा तसी अस्पा मनसब की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, तो इसे स्टार कर लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को जो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही शानदार ये लेक्चर चल रहा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं क्या बनेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? चांदी का टंका, स्टार कर लीजिए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था किसने? यह प्रश्न पूछा गया। इल्तुतमिश ने चलाया था। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश ही था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क पूछ रहा है दोस्तों। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। कभी यह प्रश्न बन सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में। मकबरा को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, कूट से प्रश्न बन सकते हैं मकबरा वाले, तो इसे आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा था ये लाहौर में था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां था। सनकी या पागल सुल्तान किसे कहा जाता था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को, इनसे यानी मोहम्मद बिन तुगलक से प्रश्न बनता है एग्जामों में, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता, जो मोरक्को का यात्री कहते हैं इसे, भारत आया था किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन या समय आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है दोस्तों मदुरई में। इस तरीके से मंदिर से प्रश्न बनते हैं। गुप्तेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। एंड हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। तो इसको जो मंदिर है, मंदिर वाले प्रश्न हैं, कूट में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे अच्छे समझिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अलीनगर की जो संधि हुई थी, कब हुई थी? अलीनगर की संधि 1757 में 1757 में हुई है। एंड नेक्स्ट, घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की जो प्रथा चलाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही अच्छे से वहाँ से प्रश्न बनता है। दाग प्रथा है, हुलिया प्रथा या कुछ अन्य विभाग जैसे प्रणाली है, यहाँ से प्रश्न बहुत ही पूछे गए हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली, उन प्रश्नों से एक प्रश्न ये भी है आपका। बाजार प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसा कि मैं बताया पहले। इंपॉर्टेंट होगा। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, क्योंकि जब विजयनगर टॉपिक से अगर प्रश्न उठाएगा दोस्तों, तो लाजमी है कि इन टॉपिकों से इन क्वेश्चन को जरूर उठाएगा, जो मैं बता रहा हूँ। विजयनगर की जो प्रथम राजधानी थी हम्पी थी, और विजयनगर की जो दूसरी राजधानी बनी पेनुकोंडा बनी। इसको आप लोग समझते रहिए। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो स्थापना ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। 1336 में
ईस्वी में हरियन एवं बुक्का ने किया था, ये आप लोग जानते ही होंगे। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1336 में हरियन एवं बुक्का भाइयों ने की थी, जैसा कि हमने बता दिया। हम्पी अवशेष हैं किसके? विजयनगर साम्राज्य के ही। तो जो हम्पी के अवशेष हैं तो विजयनगर साम्राज्य के ही हैं दोस्तों। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी किनारे, इसे स्टार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। हम्पी किस नदी किनारे? तुंगभद्रा नदी किनारे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इसे आप लोग महत्वपूर्ण बनाइएगा, क्यों? क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब उस समय किसका शासनकाल था जब किसी चीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को स्थापना होती है, तो यहाँ से प्रश्न बन ही जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, तो क्या है अगला? अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? व्यासराज। तो कौन थे? व्यासराज। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय से। जो उपाधियों से प्रश्न पूछे गए हैं, किन शासक की क्या उपाधियां मिली है, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्टार कर लेंगे आप लोग ऐसे प्रश्नों को। देखिए, आंध्र भोज कृष्णदेव राय कहा जाता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया था किसने? कृष्णदेव राय ने ही करवाया था, स्टार कर लेंगे इसे भी। बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू कहा जाता है, ये भी आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा, लो भाई राजधानी भी इंपॉर्टेंट है। एंड बहमनी वंश का अंतिम शासक, लो भाई अंतिम शासक कलीमुल्लाह था, तो यहाँ से भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैक्सिमम प्रश्न जो मैं स्वयं आप लोग को बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को स्टार कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आप लोग केवल उतना ही दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे से फॉलो कर गए ना, तो एलटी में जो 30 नंबर के जो जीएस के प्रश्न पूछे जाने, आप लोग को हुबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों। मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक बाबर। मुगल शासकों का जो सही क्रम है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सही क्रम है बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। तो आप लोग इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम को आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर अच्छे से सभी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। एक दो बार आप लोग लेक्चर को देख लिया करिए, उसके बाद पीडीएफ लेकर रिवीजन कर लिया करिए बहुत ही शानदार तरीके से। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन बाबर था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 यानी 1483 परगना में हुआ था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 27 दिसंबर 1530 में हुआ था। आइए हम लोग आगे देखते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा ईदों से। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 में, 1527 में। ये याद करके रखिए, सन सहित याद करके रखिएगा, क्योंकि सन याद रहेगा तभी आप मिला सकते हैं। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा की। ये वही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर नामा की रचना किसने किया था दोस्तों? बाबर, तुर्की भाषा में। भाषा किसमें? ये महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला तथ्य देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो दौलत खां, लोदी और आलम खां ने। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी होगा। एंड बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तोपखाना, ये भी आप लोग को पता ही होगा। प्लासी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 23 जून 1757 में, इंपॉर्टेंट है ये सन, जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। एंड प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजों की सेना थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला तथ्य देखते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से लेक्चर को मैं कवर कर रहा हूँ। ये थर्ड लेक्चर होगा, इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री। जो अगला लेक्चर आएगा दोस्तों मॉडर्न इतिहास से होगा। प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में है, पूछा गया है। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित किया था किसे? इब्राहिम लोदी को। और किसे पराजित किया था, इसे आप लोग विशेष ध्यान में जाना करिए। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। कब? 5 नवंबर 1556 में। अकबर ने पराजित किया था हेमू को। किसमें? पानीपत के द्वितीय युद्ध में। आइए आगे बढ़ेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध क्या था दोस्तों? ये 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था थर्ड युद्ध में, जो 1761 में लड़ा गया था पानीपत का। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना के नेतृत्व किया था किसने? बैरम खान ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। उपनामों से और उपाधि से जो प्रश्न बनते हैं, कभी कभी एग्जामों में ऐसे प्रश्नों को पूछा गया है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, ये लंपट मूर्ख, सभी दोस्तों पता हो किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख जहांदार साहब कहा जाता है। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कब? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था कालानौर के किला पंजाब में। और 1556 में क्वेश्चन ये क्या है, याद करके आप लोग कमेंट में करेंगे इसका क्या है। एंड अगला है, अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, सभी महत्वपूर्ण जो तथ्य वाले प्रश्न हैं मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। और इस ये जो टॉपिक है यानी जो सब्जेक्ट है मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे एलटी के 30 नंबर जीएस में। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दिया था दोस्तों?
अकबर ने जरी कलम की उपाधि दिया था किसे? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया था। ये दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इससे आप लोग स्टार करके रख लीजिएगा। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक अकबर ही था। ऐसे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनते हैं, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए इस चैनल के थ्रू। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिंच था, या राल्फ फिंच था। हल्दी घाटी का युद्ध ये पूछा गया है। और किसके किसके शासनकाल में कौन आए हैं, ये कूट मिला के पूछा जा सकता है, और सन सहित। अगर आपको सन पता होगा तभी आप लोग कूट का आंसर दे सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 में। ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य युद्धों के साथ मिलकर कूट वाले प्रश्न बना सकता है। किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ये आप लोग जानते रहिए। अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। देखिए इनका भी आप लोग मकबरा जानते रहिए, और अन्य की जो अन्य शासक थे उसका भी मकबरा हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अकबर का संरक्षक बैरम खां। मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी फारसी। तो भाषा को आप लोग जानते रहिए हर शासनकाल की। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनाया था किसने? अकबर ने। कब बनाया था? 1572 ईस्वी में, गुजरात विजय या गुजरात विजय की उपलक्ष्य के दौरान। आइए आगे बढ़ेंगे। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1567 ईस्वी में। तो ये है 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर विजय की थी। देखिए ये पूछा गया प्रश्न क्यों? क्योंकि दोस्तों जो महत्वपूर्ण अकबर के द्वारा किए गए अभियान हैं उनसे भी कूट में प्रश्न मिलाते हुए पूछा जाता है किस किस ने कब कब अभियानों पर अपना नियंत्रण प्राप्त किया था अकबर। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। सिरे अकबर के लेखक कौन है? दारा सिकोह। इसे स्टार कर लीजिए, प्रश्न बहुत बार पूछा है, रिपीट होता रहता है एग्जामों में इतिहास से। तुलसीदास समकालीन थे। लो मैं पहले कहा था ना, राजाओं के जो समकालीन है प्रश्न बने हैं, तो तुलसीदास वाला इंपॉर्टेंट है। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था कब? दोस्तों 1562 में। अकबर के शासनकाल में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, तो आप लोग इस टॉपिक से अकबर के काल से कुछ महत्वपूर्ण जो सन वाले घटना घटी है उसे आप लोग अच्छे तैयार कर लीजिएगा। और महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं इसमें डिस्कस कर लिया हूँ ऑलरेडी 60 वीडियो के माध्यम से। अकबर काल में किए गए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको मैं करवाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उसका PDF भी टेलीग्राम पे भेज दिया गया है। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किसने किया था? अकबर ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने कब शुरू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 1582 में, 1582 में। ठीक है, आइए हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव कर जाते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जल्दी। दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होने वाली है, आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहिएगा बस। बीरबल का जो वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। ये भी पूछा गया एग्जामों में। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। जो फैजी थे और बीरबल थे अकबर के दरबार से संबंधित थे। तुगलक वंश की जो अंत हुआ था, तुगलक वंश का अंत, और तुगलक वंश का अंत हुआ था 1412 ईस्वी में। ये डेट आप लोग याद करके रखिएगा। भक्ति आंदोलन की जो पृष्ठभूमि तैयार किया था किसने? रामानुजाचार्य ने किया था। पृष्ठभूमि किसने? रामानुजाचार्य। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। कब हुआ था? 1608 से लेकर 1611 के बीच में पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहांगीर या सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार, देखिए चित्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पक्षियों का, यानी यहाँ पक्षियों पूछा गया है। पक्षियों का है उस्ताद मंसूर एवं अब्दुल हसन। ये चित्रकार पक्षियों के हैं। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम। तो ये वास्तविक नाम था, असली नाम। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। सभी दोस्तों पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आता रहता है प्रश्न ऐसे। आइए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां का जन्म हुआ था दोस्तों 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म पूछा है। शाहजहां के बचपन का नाम दोस्तों खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था कहाँ? आगरा के किला में। आइए आप जानते ही होंगे क्यों रखा था। आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहांरा बेगम ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब। देखिए इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आते मतलब ये इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन गलत करेंगे तो बहुत ही हानि होगी आप लोग दोस्तों को। तो बिल्कुल आते हुए प्रश्न को बिल्कुल आप लोग मिस मत करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू पूछे गए हैं उसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए। मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम के हैं। जल्दी दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इसके बाद आपका मॉडर्न इतिहास आएगा। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री से यानी विश्व इतिहास से भी कुछ प्रश्न बन जाते हैं, उसको भी कंप्लीट करने के बाद इससे लगातार जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। लगभग 150 प्लस प्रश्नों को कंप्लीट कराऊंगा हर टॉपिक से दोस्तों। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, इंपॉर्टेंट याद करके रखिएगा। तानसेन का जो प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस थे। हुमायूंनामा के रचनाकार गुलबदन बेगम है। सभी दोस्तों पता होगा, गुलबदन बेगम राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा क्या दोस्तों? ये आपके सामने तथ्य बनेगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लामी। सभी दोस्तों पता होगा।
अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? मीर बाकी ने। सभी दोस्तों पता गए, ये भी बाबर का सेनानायक था। फतेहपुर सिकरी जो पंचमहल है, यानी फतेहपुर सिकरी में स्थित पंचमहल को बनाया था किसने? अकबर ने। बाबर नामा का जो फारसी में अनुवाद कराया था अब्दुल रहीम ने। अब्दुल रहीम खाने खाना, सभी दोस्तों पता हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग स्टार कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है एग्जामों में। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नासुद्दीन हुमायूं था। ज्योतिष में विश्वास रखता था कौन? हुमायूं ही रखता था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े कौन पहनता था दोस्तों? नियम बनाया था हुमायूं बनाया था। 25 जून 1539 में 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां यानी शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। तो ये भी युद्ध याद करके रखिएगा, कोड वाले प्रश्नों में शामिल कर लिया जाएगा इस प्रकार के युद्धों को। अगला तथ्य बनेगा, हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण करा था मीरत मिर्जा गियास प्रधान कारीगर था। जहांगीर का मकबरा स्थित है शाहदरा में। जहांगीर के बचपन का नाम था दोस्तों सलीम, सभी दोस्तों पता ही होगा। और जो ये जंजीर की न्याय है कौन? ये देखिए क्या है दोस्तों? जंजीर, न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। मयूर सिंहासन का हीरा लगाया था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मुगल मोहम्मद शाह था। कौन? अंतिम पूछा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। तो 30 नंबर के लिए जो समस्या है दोस्तों, आप लोग इससे मुक्त हो जाइए। बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा पूरा लेक्चर सभी सब्जेक्ट वाइज। ये सब्जेक्ट खत्म होती है दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी यानी जियोग्राफी की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, फिर उसके बाद साइंस। इस तरीके से चीज़ों को हम लोग लेके चलते रहेंगे। तो आप सभी तो वीडियो क्लास तक बने रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ जाते हैं। मयूर सिंहासन को बनाया था किसने? तो बेबादल खान ने बनाया था। लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था बलबन ने, बहुत पूछा गया ये। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन। राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक बलबन, बहुत पूछा है ये प्रश्न। तो स्टार्ट करते चलेंगे। मैं एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों बता रहा हूँ, आप लोग इसे जरूर फॉलो करिएगा। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? बहुत बार पहले पूछा जाता था प्रश्न, ये रिपीट होता रहता है। औरंगजेब को कहा जाता है, स्टार्ट कर लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था, ये भी पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था, बहुत ही गजब का सेनानायक था दोस्तों ये। तो आप लोग इसके विषय में पढ़े ही होंगे। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का, कब कब हुआ था? आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे, जरूर करिएगा, इससे आपका ही तैयार होगा दोस्तों। क्योंकि और ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछा हूँ, इसका कमेंट में आप लोग आंसर जरूर देंगे। पुरंदर की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 1665 ईस्वी में हुई थी, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी, याद करके रखिएगा, पूछा गया है। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में, देखिए इनका भी मकबरा आप लोग जान लीजिए। औरंगजेब का मकबरा यानी दफनाया गया था दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्ताना, सभी दोस्तों पता है। द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा जो बनवाया गया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद्दरानी का मकबरा, इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? ताजमहल की फुअर नकल कहा जाता है, इसे भी आप लोग जानते ही होंगे। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, सर्वप्रथम ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाजिरी 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को। और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था, स्टार कर लेंगे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स और 1000 दिनारी मलिक काफूर को, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शेरशाह का मूल नाम फरीद खां। डाक प्रथा का प्रचलन हुआ था शेरशाह के शासनकाल में। डाक प्रथा का जो प्रचलन किया था किसने? शेरशाह ने। और शेरशाह का जो मूल नाम था फरीद खां। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला तथ्य बनेगा, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, सभी दोस्तों पता होगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर पे। दिल्ली में शहर की नींव डाली थी किसने? अनंगपाल तोरमाल ने। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, बहुत पूछा गया। कर्नाटक के युद्ध हुए हैं सभी युद्ध को अच्छा तैयार करके रखिएगा, प्रश्न बनता है कूट में। 1746 में 1746 में ऑरेंज और फ्रांसीसियों के बीच, किसके बीच? ऑरेंज और अंग्रेज एंड फ्रांसीसियों के बीच हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो 1746 में लड़ा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, पता ही होगा। साहिब बेखबर किसे कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को ही दोस्तों साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है, इनके ये उपनाम है। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने? सिकंदर लोदी ने किया था। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी की मकबरी में, तो इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लेंगे, पूछा जा सकता है प्रश्न। तो बिल्कुल उन सभी चीज़ों को आप लोग मेंशन करते हुए चलेंगे जिनकी प्रबल संभावना है एग्जामों में आने की। लोदी वंश का संस्थापक दोस्तों बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 1782 में, याद करके रखिएगा 1782 में द्वितीय युद्ध में पूछा गया प्रश्न। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर यानी कर्नाटक का।
टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1799 ईस्वी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, ये आपके सामने तथ्य है, श्रीरंगपट्टनम की स्वतंत्रता का ब्रिज, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज यानी ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था किसने? टीपू सुल्तान ने। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप लोग बताएंगे, यानी टीपू, ये लास्ट वाला जो तथ्य था ये कंप्लीट है। ये दोस्तों मेडाइवल हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, हमने उस पर कंप्लीट कर लिया है आज की इस वीडियो में। और थर्ड लेक्चर था दोस्तों, जो अगला फोर्थ लेक्चर आएगा वो होगा मध्य आपका मॉडर्न इतिहास। ठीक है, तो आप लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ने के लिए आपको ASK टीचिंग टेम्पल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। ये कंप्लीट है दोस्तों, मध्यकालीन से जो भी प्रश्न आएंगे इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ जाइए PDF लेने के लिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।